जाकर के क्या पीना, जाकर के कोई सब्जियों का जूस पीना, लाव का जूस पियो, जिनको शुगर है वो खीरा करेला टमाटर का जूस पियो, दूध पियो, दलिया खाओ, फल खाओ, पपीता खाओ, सुबह सुबह खाली पेट जो पपीता खाते, सेव खाते, जिनको पपीता सेव नहीं मिलता वो गाजर खाए, अच्छी चीजें खाओ, खराब खराब चीजें खाते रहते। दलिया, आरोग्य आटा, आरोग्य दलिया, उसकी रेसिपी हम बताते हैं, उसका प्रयोग किया करो। आजकल बहुत बढ़ रहा है ना, चार पांच चीजें बहुत गड़बड़ी हो रहा है। लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कैल्शियम कम हो रहा है, आयरन कम हो रहा है। तो आरोग्य आटा और आरोग्य दलिया, इसकी रेसिपी हम आपको बताते हैं ना, ये इसका प्रयोग किया करो। इसमें 4 अनाज होते हैं, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, 500 ग्राम, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम तिल। ये दलिया खाने से मोटापा नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ेगा, कैल्शियम कम नहीं होगा, आयरन कम नहीं होगा, खून बढ़ेगा। इसके अंदर सारी चीजें, अच्छी चीजें खाने की आदत डालिए। मैं आपसे बात कर रहा था अपना कैसे प्रोटेक्शन करना है, इसके बारे में हमको ये स्वास्थ्य का जानकारी हमारा बहुत कम है। इससे देश को हेल्थ एजुकेशन की बहुत जरूरत है। कुछ भी खाते रहते हैं सुबह से शाम, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं और जो खाना चाहिए वो नहीं खाते। चलो अब स्किन और आईज के प्रोटेक्शन के लिए क्या करें। मुंह में पानी भर के 3 बार आंखों को धोया करो, सुबह दोपहर शाम। 100 साल तक आपकी आंखों पर चश्मा, आईज पर ग्लासेज नहीं आएगा, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा। अच्छा अगली बात सुन लो, जिनको आंखों पर चश्मा है वो ये दृष्टि करके आई ड्रॉप हम बनाते हैं, आप इसको घर में बना सकते हैं। प्याज, आदा, अदरक और नींबू, इसका रस 1-1 चम्मच, 3 चम्मच शहद, ये डाल के रखो और इसका 1-1 बूंद आंख में डालो। किसी को भी आंख पे चश्मा है हट जाता है। ये हम, क्योंकि हमें बनाने के लिए इसके लिए बहुत हाइजेनिक एक एनवायरमेंट में इसको तैयार करना पड़ता है, नहीं तो इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। हम इसको बनाते हैं, आपको उपलब्ध कराते हैं, लेकिन आप इसको घर में भी बना सकते हैं। बस घर में बनाएं तो मिक्सी को एकदम साफ करके, और उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, बस यही चीज होनी चाहिए। आदा का, अदरक का रस, सफेद प्याज का रस, नींबू का रस 1-1 चम्मच, शहद 3 चम्मच। ये आंख के लिए, और आंख के लिए मैंने कहा ठंडे पानी से आंखों को धोना। आंख के लिए, बाल के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए आंवले का रस बहुत अच्छा है। आंवले का रस तो बहुत ताजा मिलता है ना आजकल, ताजा आंवले का रस पिया करो। ये हमने भी अभी ताजा ही निकलवा करके, क्योंकि पिछले साल का तो तुरंत खत्म ही हो जाता है। फिर हम अभी मार्च के, अप्रैल के बाद फिर आंवला नहीं मिलता है, तो हम इसको रखते हैं, अब सबको दिलाते हैं। जिसका पेट खराब रहता है, कब्ज के लिए आंवले से बढ़िया कुछ भी नहीं है, बहुत जबरदस्त चीज है। ये सब उत्पाद आपको देखो, कुछ तो दवाइयां हैं, कुछ तो दवाइयां हैं, और दवाइयों के तौर पर तो मुक्तावटी, मधुनाशिनी, मेधावटी, हृदयामृत, कायाकल्पवटी, ये सब है। लेकिन कपालभाति करते करते थोड़ा थक गए होंगे आप, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो। कपालभाति करते करते थक जाए तो बीच में थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया करो। करो सब, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। रोज करना है, फिर अपने को योग करते रहो। बहुत रोग हो रहा है, सब रोगों से बचना है अपने को, रोगों से खुद को बचाना है। देखो, एक तो बाहर का प्रोटेक्शन, स्किन, अभी आईज के बाद में स्किन के प्रोटेक्शन के लिए आपको बता रहा हूं। रोज शरीर को जोर जोर से रगड़ करके स्नान किया करो, और खादी का जो तौलिया होता ना, कॉटन का तौलिया, उससे शरीर को पूछा करो। फिर सरसों के तेल से मालिश किया करो, और किसी को और ज्यादा अच्छे से करना है तो हमने एक तेजस तैलम 9 तेलों को मिला करके, बादाम का तेल, अखरोट का तेल, जैतून का तेल, इससे मिला के तेजस तैलम बनाया, इसका प्रयोग कर सकते। स्नान करने से पहले थोड़ा मालिश करना चाहिए ऐसे, है ना,
और फिर जो है कॉटन के तौलिए से शरीर को रगड़ लो, पूरा शरीर का स्किन, चेहरे का भी, पूरा शरीर को एक बार अच्छे से रगड़ लो, सारे डेड स्किन सेल निकल जाएंगे और आपकी स्किन को और आपके मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। स्किन और मसल्स ऐसे मसाज करते थे, इसको अभ्यंगम बोलते थे पहले, अब तो सब छूट गया है। मसाज किया करो। आजकल हम क्या करते हैं, स्नान करके और फिर ऐसे ऐसे तौलिए से पूछते, ऐसे 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 चेहरे को भी ऐसे ऐसे पूछते। थोड़ा रगड़ा करो इसको, जितना रगड़ोगे उतना शरीर ठीक रहेगा। सुनो, फिर आपको अब बॉडी लोशन लगाते हैं सर्दियों में बहुत। बॉडी लोशन का भी हमने ये जड़ी बूटियों से बॉडी लोशन बनाया। लोध, मंजीठ, हल्दी, रक्त चंदन और सफेद चंदन, घृतकुमारी, खीरा, गेहूं का तेल और केसर, ये बॉडी लोशन भी आपको यूज करना। मैंने कहा जितना भी कॉस्मेटिक प्रयोग करते हो हर्बल करो, और वास्तव में हर्बल होने चाहिए। हर्बल के नाम पर जो है वो कबाड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ? तो खराब खराब चीजें हम लोग प्रयोग करते हैं, अच्छी चीजें प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था अच्छी चीजें प्रयोग करो। अनुलोम विलोम हो गया पूरा, जरा हाथ कंधों पर रख लो, गोल गोल घुमा लो। 5-5 मिनट प्राणायाम करते करते कुछ बात बता रहा था। बॉडी लोशन स्किन के लिए, जिनका स्किन बहुत फटा रहता है उसके लिए कायाकल्प है। बहुत स्किन फटता है ना जिनका, वो कायाकल्प तेल लगा सकते हैं। पूरा स्किन सर्दियों में बहुत खराब हो जाता है। किसी का पैर फट जाता है, उसके लिए हमने एक क्रैक हील बनाया है। जैसे हम पहले बताते थे ना, सरसों का तेल और कायाकल्प तेल, उसमें देसी मूंग कपूर मिला करके, तो मिला हुआ ही दे दिया। सब लोग बोलते थे बाबा बनाया नहीं जाता है, तो हमने सरसों का तेल, कायाकल्प तेल, फिर इसमें कपूर और ये सब मिला करके जो हम बताया करते थे आपको, गेहूं का तेल, फिर घृतकुमारी का, सुहागे का भी इसमें प्रयोग किया। एक क्रैकिल लगा लो। किसी का पैर बहुत फटता है, पैर फटता है, होठ फटता है, शरीर फटता है, कहीं से भी फटता है, कोई भी लगा सकते। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो 1% कोई केमिकल नहीं है। 100% हर्बल, 100% हर्बल है। इसमें कोई केमिकल प्रयोग नहीं किया गया। क्रैक हील, अच्छी चीजें प्रयोग करो। ये सर्दियों के अंदर ये सब प्रॉब्लम हो जाता है ना? दोनों हाथ ऊपर उठा लो, ऐसे ऐसे देखो इधर, और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को ऐसे पकड़ो और ऐसे करो, ऐसे ऐसे। ये ऐसे ही आप हमारे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से अपना सुरक्षा कैसे करें। मैं चाहता हूं कुछ चीजें तो आप आयुर्वेद की रोज प्रयोग करें। जैसे घृतकुमारी है, आंवला है, आंवला और घृतकुमारी का 4-4 चम्मच रस रोज पीना। मैं खुद पीता हूं। क्यों पीता हूं? मैं कोई बीमार नहीं हूं, लेकिन ये स्वास्थ्यवर्धक है, आयुवर्धक है और जीवन रक्षक है। ये जो जड़ी बूटियां कुछ ना, हमारे बड़े बुजुर्ग 200 साल पहले तो एलोपैथी था ही नहीं, तो जो है कैसे हमारे बड़े बुजुर्ग स्वस्थ रहा करते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग जड़ी बूटियों का सेवन करते थे, योग किया करते थे, किसी को रोग होता ही नहीं था, न बीपी, न शुगर, न हार्ट का प्रॉब्लम, न कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको सूक्ष्म व्यायाम बताया। एक बार सभी बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई कर लो, दोनों पैरों को तलवों से मिला लो और हिला लो। करो करो सब। ये थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम। पैर सामने खोल लो। अब आपसे कुछ बातें करनी है। देखो, ये तो अब आप ब्यूटी क्रीम्स के नाम पर क्या क्या प्रयोग करते हैं। हमने आपको तेजस ब्यूटी क्रीम, तेजस एंटी रिंकल क्रीम भी उपलब्ध कराया है, जिससे कि आप जो है विदेशी कंपनियों का जो षड्यंत्र चल रहा है उससे आप मुक्त हो सके। देखो, विदेशी कंपनियां क्या करती हैं? एक तो कृत्रिम भूख पैदा करती हैं, आपको सपने दिखाती हैं, और कुछ बड़े हीरो हीरोइंस को, खिलाड़ियों को सामने लेकर के और जो है अपने उत्पाद बेचती हैं। उससे क्या होगा आपको ये नहीं पता। बस आपको ऐसा लगता है कि ये बड़े लोग, बड़े होने का मतलब
बड़े होने का मतलब ये जो बड़े लोग प्रयोग कर रहे हैं वो चीजों का प्रयोग करना हो। कोई उन चीजों का प्रयोग नहीं करते, खाली विज्ञापन के लिए उनको खड़ा कर देते हैं। आप लोग हीरो हीरोइन को देख करके कोई चीज मत खरीदना। आप ये देख रहे हैं कि उसके अंदर आपके लिए उपयोगिता क्या है उसकी। गोल गोल घुमाना। चलिए, विदेशी ब्रांड और विदेशी कंपनियों के कई तरह के जो लुभावने आकर्षण विज्ञापन है, उनसे आपको भ्रमित नहीं होना है। गोल गोल करके आपको थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कराया, और अब कुछ खास बातें आपको और बताना चाहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करते करते बीच में भी कर सकते हैं। आज आपको अभी हम प्राणायाम का अभ्यास करा रहे थे, और प्राणायाम के अभ्यास में सबसे पहले भस्त्रिका पूरा हो गया। कपालभाति 15-20 मिनट रोज करना है, और असाध्य रोग हो तो हम आधा आधा घंटा करा देते हैं। देखो, अब जरा कपालभाति के लाभ सुनो। फिर आपको हमने बताया कि सबको योग सिखाना। बच्चे ज्यादा ना करें तो 2 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति। बच्चों का भी पेट खराब होगा। आजकल बच्चों को बीमारी हो रही है। हमारे सामने देखो हेल्थ चुनौतियां कितनी हैं। आज यदि 120 करोड़ भारतीय हैं तो उसमें से आपको 119 करोड़ लोग बीमार मिलेंगे। बीमारी अलग अलग है। किसी को तो सीरियस बीमारी है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को कैंसर है, और ये कितनी बड़ी संख्या में है। अब छोटे बच्चों को भी शुगर हो गया है, छोटे बच्चों को हार्ट का प्रॉब्लम, छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ऐसे रोग हो गए जिसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा आपने। किडनी का प्रॉब्लम हो गया छोटे बच्चों को, प्रोटीन लीकेज का प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चों को हेपेटाइटिस हो रहा है। अपने को सबको योग सिखाना है, तभी हम इस देश को बचा सकते हैं। हमारे सामने यदि स्वास्थ्य चुनौतियों को देखें तो भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, हेल्थ चैलेंजेस। दवाओं के बल पर हम इस देश को स्वस्थ नहीं बना सकते, योग तो करना ही पड़ेगा। रोगों में देश बर्बाद हो रहा है, नशे में देश बर्बाद हो रहा है, विदेशी कंपनियां भी देश का आर्थिक शोषण कर रही हैं। रोग, नशा एवं भ्रष्टाचार, इससे मुक्त भारत बनाना है। भारत स्वाभिमान का बड़ा ध्येय योग, नशा एवं विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से देश को बचाकर रोग, नशा एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना। इसके लिए सबको काम करना है। 5 मिनट कर लो कपालभाति एक बार, फिर बाह्य प्राणायाम उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत आपको कराएंगे। आज का प्राणायाम, आज का योगाभ्यास तो यही करके जाना है। जरा अगली बात आपको बता रहे हैं कुछ खास। इतनी ठंड में आप आए हैं ना, तो आज का तो पूरा करके जाओ। और आपको मैं बता रहा था कपालभाति के लाभ। देखो, ये लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए। एक तो हमें बाहर से शरीर की सुरक्षा करनी है। बाहर वाली चीजें दिखती है ना, इनको तो हम ठीक रख लेते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसे तो शरीर के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं देखता हूं जवानी में बच्चे जो है बालों को कई तरह के कलर करवाते हैं, बाद में वो बाल ही खत्म हो जाते हैं। इधर कुछ कलर होगा, इधर कुछ कलर होगा, बीच में कुछ कलर होगा। हेयर के ऊपर ये डिफरेंट प्रकार के केमिकल कलर जो करवाते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। और सफेद बाल हो गए तो कलर कराते। कलर में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कहूंगा आप मेहंदी लगा सकते हो, जो हमारी माताएं बहनें काफी प्रयोग करती हैं। हमारे मुस्लिम भाई भी काफी प्रयोग करते हैं मेहंदी का। मेहंदी वाला कलर हार्मफुल नहीं है, बाकी कोई कलर सेफ नहीं है जो बालों में किया जाता है। और आजकल तो कुछ ऐसा हो गया जिसका 80 साल का उम्र है वो भी काला काला कर रहा है। मैंने कहा क्यों? बोले बाबा जी से जवान दिखूंगा। मैंने कहा बालों से जवान नहीं देखेगा, भीतर से जवान रहे। बाल का थोड़ा कलर सफेद भी हो गया तो क्यों परेशान है? सब कलर करने में लगे हुए। इससे